हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लेजर को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल पंपिंग के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्टिकल पंपिंग की हेल्प से ही हम समझेंगे कि लेजर के अंदर से किस टाइप से लाइट बाहर निकलती है और साथ में लेजर की जो लाइट है वो हाईली डायरेक्शनल कैसे होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा कैसे होती है। इसी टॉपिक से अपने को समझ आएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल पंपिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो मिरर लिए हैं। ये अपने पास मिरर ए है और ये मिरर अपने पास बी है। अब मिरर जो ए है ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और मिरर बी जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर से लाइट पास होके नहीं जाएगी, कंप्लीट लाइट को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा मिरर बी कैसा है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर से लाइट पास होके जाएगी। जब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट होगी तो मिरर बी उसको अपने अंदर से अलाउ कर देगा पास होने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों मिरर्स के बीच में हमने यहाँ पे एक मीडियम लिया है। ये अपने पास क्या है, एक्टिव मीडियम है। ठीक है, इस एक्टिव मीडियम में अपने पास कोई भी मटेरियल हो सकता है। ये हमने लिख दिया एक्टिव मीडियम। ठीक है, एक्टिव मीडियम के अंदर अपने पास हीलियम भी हो सकता है, नियोन भी हो सकता है, रूबी क्रिस्टल भी हो सकता है या फिर और कोई मटेरियल भी हो सकता है जिससे हम लेजर बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो यहाँ पे एक ये भी है कि हम हर मटेरियल से लेजर बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब इससे पहले एक क्वेश्चन ये है कि हमने एक मिरर को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग लिया है बी वाले को और ए वाले को कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग लिया है, तो क्या मैं यहाँ पे दोनों को परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ले सकता हूँ या दोनों को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग ले सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। अगर मैंने दोनों को परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग लिया तो लेजर की जो लाइट है, जो फोटोन है, वो बाहर ही नहीं जा पाएंगे, तो अपने को लाइट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अब दोनों को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग क्यों नहीं लिया? इसका रीजन ये है कि ए के अंदर से भी लाइट बाहर निकल जाएगी। अगर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग लूंगा तो बी के अंदर से भी लाइट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो उस केस में जो लेजर है वो हाईली डायरेक्शनल नहीं होगी, उसका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा नहीं होगा। इंटेंसिटी को ज्यादा करने के लिए, हाईली डायरेक्शनल रखने के लिए हमने एक मिरर को परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग लिया है। ठीक है, और दूसरे को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग लिया है। ठीक है, तो मिरर ए क्या है अपने पास, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है और बी क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अपने पास एक्टिव मीडियम के अंदर क्या है, एक्साइटेड स्टेट के एटम है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के एटम के ऊपर मैं यहाँ पे फोटोन डालूंगा, तो एक्साइटेड स्टेट का जो एटम है वो इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा और ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से दो फोटोन को रिलीज करेगा। अब ये दो फोटोन किस टाइप से रिलीज कर रहा है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए हमने मान लिया कि मेरे पास ये तो एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लेवल 1 का एनर्जी हमने E1 बोल दिया, ये लेवल 2 का एनर्जी हमने E2 बोल दिया। हम यहाँ पे एक लेवल 3 भी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम प्रत्येक मटेरियल से लेजर क्यों नहीं बना सकते, उसका जवाब अपने को यहीं से मिलेगा। तो इनिशियली एटम कहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे लेवल 2 पे है। ठीक है, लेवल 2 पे है, लेवल 2 पे है बोले तो एटम एक्साइटेड स्टेट में है। इनिशियली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट पे हम क्या करते हैं, फोटोन डालते हैं, यहाँ से वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन करके वो कहाँ पे जाता है, सेकंड स्टेट के ऊपर जाता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेट के एटम के ऊपर, एक्साइटेड स्टेट के एटम के ऊपर हम फोटोन डाल रहे हैं किस लिए, उस एटम को वापस ग्राउंड स्टेट में लेके आने के लिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि मैं यहाँ से जो फोटोन डाल रहा हूँ उस फोटोन का एनर्जी कम होना चाहिए। अगर फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा तो सेकंड स्टेट का जो एटम है इस फोटोन को गेन करके कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड लेवल के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अपने को लेजर नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम प्रत्येक मटेरियल से लेजर नहीं बना पाते। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस। स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। अब लाइट का एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ से जो फोटोन हमने डाला है hν फ्रीक्वेंसी का या एनर्जी का, इस फोटोन का जो एनर्जी है वो इन दोनों गैप की एनर्जी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया E2 माइनस E1, इन दोनों का जो गैप है वो क्या है, डेल्टा ER है। ठीक है, अब यहाँ से जो फोटोन में डाल रहा हूँ लेवल 2 पे, इस लेवल 2 के फोटोन का एनर्जी कम होना चाहिए इसे डेल E से। ठीक है, तभी यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसके बराबर हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो एटम, सेकंड लेवल का एटम इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थर्ड पे चला जाएगा और लेजर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ से जो फोटोन डाला है उसकी एनर्जी कम है। अब ये एटम क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये दो फोटोन को रिलीज करेगा। दो फोटोन जो रिलीज करेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। दो फोटोन को कैसे रिलीज करेगा, इनिशियली कहा था ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में एक एटम को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था। एक्साइटेड स्टेट में एक एटम को एक फोटोन को और एब्जॉर्ब कर लिया तो टोटल दो फोटोन हो गए। अब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो दो फोटोन को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब इसने यहाँ से ये दो फोटोन रिलीज कर दिए तो यहाँ पे एक्टिव मीडियम के अंदर और भी बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट के एटम हैं, तो जो दूसरे एटम है वो इन दोनों फोटोन को एब्जॉर्ब कर देंगे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कोई और एटम होगा एक्साइटेड स्टेट का, ये फोटोन ये वाला एटम एब्जॉर्ब कर लेगा, ये फोटोन ये वाला एटम एब्जॉर्ब कर लेगा। ये फोटोन किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, ये वापस कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो ये वाला जो फोटोन है, फिर ये वाला जो एटम है फिर से दो फोटोन रिलीज करेगा, ये वाला एटम फिर से दो फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ से ये एटम 1 बोल दिया, ये एटम 2 बोल दिया। एटम 1 भी दो फोटोन छोड़ेगा और एटम 2 भी यहाँ पे दो फोटोन छोड़ेगा, ठीक है। फिर से अपने पास क्या होंगे, एक्टिव मीडियम के अंदर फिर से एक्साइटेड स्टेट के एटम होंगे। यहाँ पे फर्दर क्या होंगे, एटम होंगे। वो एटम फिर से इन फोटोन की एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो फिर से ये वाला जो एटम है दो फोटोन को रिलीज करेगा इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो फोटोन रिलीज हुए हैं फिर से एक्टिव मीडियम के एक्साइटेड स्टेट के जो एटम है वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस टाइप से यहाँ पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्टिव मीडियम के अंदर या इन दोनों मिरर्स के बीच में जो फोटोन का इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि इसी प्रोसेस के थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के थ्रू ही हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। वो एम्प्लीफिकेशन इस टाइप से होता है, एक फोटोन डाला, 1 से 2 निकले, 2 से 4 निकले, 4 से 8 निकले, 8 से 16 निकलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट का एम्प्लीफिकेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, ठीक है। तो जैसे लेजर की जो फुल फॉर्म होती है उसमें भी आता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं हम किस प्रोसेस के थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेवल यहाँ से जो फोटोन निकला था, एक फोटोन यहाँ से निकला था, ठीक है, बी तक आते आते फोटोन का इंटेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा। मान लिया अपने पास 50 फोटोन हो जाएंगे मिरर बी तक आते। मिरर बी कैसा है, अपने पास रिफ्लेक्टिंग है, मिरर बी से टकराती है, वापस किस तरफ जाएंगे, मिरर ए की तरफ जाएंगे। तो फिर से रास्ते में क्या आएंगे, बहुत सारे एटम आएंगे, ठीक है। वो एटम फिर से इन 50 फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो फिर से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो मिरर बी से ए की तरफ जाते जाते ये 4 टाइम क्या हो जाएंगे, फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे। मिरर ए कैसा है, अपने पास परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, फिर से बी की तरफ क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब तक फोटोन का जो इंटेंसिटी है वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी तक नहीं हो जाता तब तक फोटोन मिरर ए और बी के बीच में बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहेंगे और यहाँ पे जो फोटोन का इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहेगा। जैसे ही फोटोन का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो मिरर बी के अंदर से, मिरर बी क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होते ही वो फोटोन इस मिरर बी को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और अपने को लेजर की लाइट मिल जाएगी। वो लाइट हाईली डायरेक्शनल होगी और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को लेजर के अंदर से लाइट मिलती है। अब दूसरा यहाँ पे एक बात और ये भी है कि मिरर ए के पास और मिरर बी के पास अपने को नोड पॉइंट मिलेंगे। अब नोड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो, 0 हो, उसको हम बोलते हैं नोड पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और बी दोनों के ऊपर क्या है, नोड पॉइंट है। अब दोनों एंड पे नोड पॉइंट है तो ये किसके जैसे होगा, जस्ट लाइक ए स्टैंडिंग वेव के जैसे होगा। तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और एक पॉइंट और, ये जो एक्टिव मीडियम है या इन दोनों मिरर के बीच की जो लेंथ है वो हमने कितना मान लिया, स्मॉल है, ठीक है। अब पार्टिकल ए से टकरा के कहाँ आएगा, बी की तरफ आएगा तो उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई होगा। बी से टकरा के फिर से ए की तरफ जाएगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। तो एक राउंड में उसका जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये जो 2 पाई फेज डिफरेंस इस एल लेंथ में है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। अब ये तो था ऑप्टिकल पंपिंग जहाँ पे हमने ये समझा कि किस टाइप से लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, लाइट हाईली डायरेक्शनल कैसे होती है और जो फोटोन का इंटेंसिटी हो वो एक्सपोनेंशियली किस टाइप से इंक्रीज होता है। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमने समझाया है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंसीडर एन एक्टिव मीडियम प्लेस बिटवीन टू मिरर्स। कंसीडर एन एक्टिव मीडियम placed between two reflecting mirror ठीक है। मिरर A is perfectly reflecting mirror A is perfectly reflecting and mirror B is partially reflecting. If light incident on active medium, if light incident on active medium, then intensity of photon is exponentially increased. या फिर intensity of photon increase exponentially. Photon increase exponentially due to reflecting mirror. ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? सो दीज वेव बिटवीन रिफ्लेक्टिंग मिरर आर लाइक, so these wave in reflecting mirror are like standing wave. ठीक है। So path difference for optical length. So path difference for optical length should be integral multiple of 2 pi. Should be integral multiple of 2 pi. ठीक है, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।